कविता, जी साहब। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम काम खत्म करके घर चली जाना। ठीक है साहब। हाँ रिया। बीबी तुम कहाँ हो? जल्दी से आ जाओ, मैं घर पे अकेली हूँ, कोई भी नहीं है, मम्मी पापा सब बाहर गए हुए हैं। जल्दी से आ जाओ। अच्छा ठीक है, मैं अभी आता हूँ। ओके, तुम जल्दी से आ जाओ, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। अच्छा, तो मेरे पीठ पीछे ये सब चल रहा है। इस पर तो मुझे बहुत दिनों से शक था, लेकिन लगता है कि आज मेरा शक यकीन में बदल जाएगा। रिया, सच में घर पे कोई नहीं है ना? मम्मी पापा चले गए हैं ना? कोई भी नहीं है अजीत, अगर कोई और होता तो क्या मैं आपको यहाँ बुलाती? कोई भी नहीं है, मैं अकेली हूँ, तभी मैंने आपको यहाँ बुलाया है। वैसे सब लोग कहाँ गए हैं? मम्मी पापा किसी काम से बाहर गए हैं, उन्हें आने में शाम हो जाएगी। रिया, मैं ये कह रहा था कि हम लोग इस तरह छुप छुप के कब तक मिलते रहेंगे? हमारे बारे में अपने घर में बता क्यों नहीं देती हो तुम? तुम सही कह रहे हो, छुप छुप के तो मैं भी मिलना नहीं चाहती, लेकिन अभी मैं बता भी नहीं सकती हूँ। जैसे ही सही मौका आएगा मैं जल्दी ही बता दूंगी अपने घर वालों को। अच्छा। वैसे अजीत, परसों मेरा बर्थडे है, तो मेरे बर्थडे पे क्या गिफ्ट करोगे? तुम बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? वैसे मुझे ना डायमंड रिंग चाहिए। ऐसा कभी हो सकता है कि तुम कुछ मांगो मैं न दूं? मैं कल ही सुबह रिंग ऑर्डर कर दूंगा और शाम तक आ जाएगी। क्या सच्ची? हाँ। थैंक यू, आई लव यू। आई लव यू टू। रिया, मैंने तुम्हारी फ़ोटो अपनी मम्मी को दिखाई थी। तुम मम्मी को बहुत ही पसंद हो। तुम एक बार अपने घर पे बात करो, फिर उसके बाद मैं तुमको अपनी मम्मी से मिलाऊंगा। अजीत, तुम एक बात के पीछे क्यों पड़े हुए हो? मैंने बोला है ना कि जैसे ही सही टाइम आएगा मैं मम्मी पापा को बता दूंगी, थोड़ा सा वेट करो। अच्छा रिया, कोई बात नहीं, जब तुम्हारा मन करे तब बता देना। अच्छा मैं चलूँ? नहीं, अभी कहाँ जा रहे हो, अभी रुको। अच्छा ठीक है, रुका हूँ मैं। अच्छा, तो अब समझा मैं। तुम इस तरह लड़कों को अपने जाल में फंसाती हो। मुझे तो तुम्हारे ऊपर पहले से ही शक था कि मेरे ऑफिस जाने के बाद मेरी काम वाली मेरे घर में क्या क्या करती है। तुम मेरे घर में लड़कों को बुलाकर उनके साथ फ्रॉड करती हो, प्यार का नाटक करती हो, उनको पैसों के लिए अपने जाल में फंसाती हो ताकि तुम अपने शौक पूरे कर सको। बताओ क्या है सब? प्यार, फ्रॉड और लड़कों का फंसाना, ये सब क्या है रिया? ये सब क्या चल रहा है? अजीत, मैं तुम्हें सब बाद में बताती हूँ, अभी फिलहाल तुम यहाँ से चले जाओ। क्यों उस बेचारे को भेजे दे रही हो? इसने तुमसे सच्चा प्यार किया है, तो इसको पूरा हक है कि ये तुम्हारे बारे में सच्चाई जाने, कि तुम किस तरह की लड़की हो, तुम्हारी सोच किस तरह की है। मैं तुम्हें इसकी पूरी सच्चाई बताता हूँ। साहब ऐसा मत करिए साहब। चुप, एकदम चुप। यह घर इसका नहीं बल्कि मेरा है। क्या? हाँ, ये घर मेरा है और एक्चुअली में ये किसी बड़े घर से नहीं है, ये किसी अमीर घर से नहीं है, ये एक गरीब फैमिली से बिलोंग करती है। और ये मेरे घर में नौकरानी का काम करती है, झाड़ू पोंछे का काम करती है। और मेरे हिसाब से तुम इसके पहले शिकार नहीं हो। तुमसे पहले भी इसने इसी तरह कई लड़कों को फंसाया है ताकि ये उनसे पैसे हट सके, अपनी ज़रूरतें पूरी कर सके। और कविता,
इसका कविता नाम है, रिया नहीं। इसने अपने नाम के बारे में भी तुमसे झूठ बोला। कविता, तुमने क्या सोचा कि मैं इसी तरह सब करती रहूँगी, लड़कों को बुलाकर उनसे प्यार का झूठा नाटक करके पैसे ऐंठती रहूँगी और किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा? तो तुम्हारा सोचना बहुत ही गलत है। पहली बार मुझे तुम्हारे ऊपर शक तब हुआ जब मैंने तुम्हारे कपड़ों का बैग अपने बेडरूम में देखा। मैंने देखा कि तुम्हारे बैग में बहुत ही महंगी महंगी ड्रेसेस थी, बहुत ही महंगी। मेरे दिमाग में आया कि तुम नौकरानी का काम करती हो और ड्रेसेस इतनी महंगी महंगी तुम्हारे पास, और उसमें रिंग भी थी। और मैंने फ़ोन देखा, फ़ोन तुम्हारे पास iPhone 17 Pro Max। नौकरानी का काम करने वाली लड़की, इतने इतने महंगे ड्रेसेस, फ़ोन, रिंग्स, ये सब कैसे? आज जाके मुझे पता चला कि वो सब कहाँ से आता था। शायद तुम्हें पता नहीं है कविता कि झूठ की उम्र ज़्यादा दिन तक नहीं होती है। एक ना एक दिन झूठ सबके सामने आ ही जाता है। कविता, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, शर्म, ये सब करते हुए। साहब, आज के बाद ऐसा मैं कभी नहीं करूँगी, मुझे माफ़ कर दीजिए साहब। रिया, रिया नहीं, कविता, मैंने तुम्हें इतनी अच्छी लड़की समझा, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया। मैंने तुमसे प्यार किया और तुमने मेरे जज्बातों के साथ खेला। मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी गिरी हुई लड़की निकलोगी। मैंने तुमको लेकर पता नहीं क्या क्या सपने देखे थे। मैंने तुम्हारे लिए अपने घर पे बात कर ली थी, लेकिन तुम धोखेबाज निकली। सॉरी अजीत, मुझे माफ़ कर दो, आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। मैंने तुमसे कितना प्यार किया था, लेकिन तुमने मेरे सारे सपने चकनाचूर कर दिए। तुम्हारे सॉरी बोलने से सब सही हो जाएगा। और आज के बाद अपनी ये शक्ल मुझे कभी मत दिखाना, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। कविता, तुम्हारी माँ भी मेरे यहाँ काम करती थी, पूरी सच्चाई और ईमानदारी के साथ। लेकिन तुमने आगे बढ़ने के लिए बहुत ही गलत रास्ता चुना, बहुत ही गलत। अगर तुमने कोई छोटी मोटी गलती की होती तो मैं तुमको माफ़ कर देता, लेकिन तुमने लड़कों के इमोशन के साथ खेला, इसलिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। तुम अभी और इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ। गेट आउट फ्रॉम माई हाउस। क्या हो भाई, तू उस लड़की को देख के इतना चौंक क्यों गया? भाई मैं तुझसे बता रहा था ना एक दिन कि एक लड़की ने मुझे बर्बाद किया है, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। भाई इसने पहले मुझसे प्यार किया, साथ जीने मरने की कस्में खाई और मुझसे बहुत सारे पैसे लिए, लेकिन इसके बावजूद भी इसने मुझे छोड़ दिया। मेरी कोई भी गलती नहीं थी, इसने मेरे साथ बहुत गलत किया, लेकिन उसका बदला मैं आज लेकर रहूंगा। आज इसको पता चलेगा कि किसी के दिल के साथ खेलने का अंजाम क्या होता है। पंकज, तुम? हाँ मैं। तूने जो मुझे जख्म दिए थे वो आज तक नहीं भरे हैं। मेरे साथ प्यार का झूठा नाटक करके तूने मेरे दिल के साथ खिलवाड़ किया। आज मैं तुझे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। पंकज मुझे छोड़ो, छोड़ो पंकज, छोड़ो।
मुझे बचा लीजिए साहब, साहब मुझे बचा लीजिए। चुपचाप इस लड़की को मेरे हवाले कर दो, क्योंकि इसने जो मेरे साथ किया है उसका बदला मैं आज लेकर रहूंगा। क्या किया है इसने तुम्हारे साथ? इसने मेरे साथ प्यार का झूठा नाटक करके मुझे भिखारी बना दिया है। कविता, जब किसी के बुरे कर्म शुरू होते हैं ना, तो उनसे बचकर भागा नहीं जा सकता, कहीं भी नहीं भागा जा सकता। और तुमने पता नहीं इसी तरह के कितने लड़कों के साथ गलत किया है, उन्हें प्यार का झूठा वास्ता देकर बर्बाद किया है, गरीब किया है। साहब मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे खुद को साबित करने का एक मौका दे दीजिए साहब, मुझे माफ़ कर दीजिए। कितने रुपए हैं तुम्हारे? पूरे 5 लाख रुपए। शाम तक तुम्हें तुम्हारे पूरे 5 लाख रुपए मिल जाएंगे, ये मेरा तुमसे वादा है। आज के बाद ना तो तुम इनकी तरफ देखोगे, ना इनका पीछा करोगे, ना इनको परेशान करोगे। चल भाई। साहब आज आपने मेरी जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अगर आपकी जगह और कोई होता तो मुझे मेरे हाल पर छोड़ देता, लेकिन देखना साहब, अब मैं अपने आप को साबित करके दिखाऊंगी। आई होप कि तुम अब हमेशा ज़िंदगी में सच्चाई और अच्छाई के साथ चलोगी। जी साहब।